ओम शांति। हम सभी आत्माएं जन्म जन्मांतर से, या यूँ कहें कि 2 युगों से यही प्रार्थना करते आए हैं कि हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। क्योंकि हम ये समझते हैं अंदर से कि जब तक हमारे अंदर अज्ञान अंधकार है, तो जैसे संसारिक अंधकार से में मनुष्य ठोकर खाता ही है और बड़ा धीरे धीरे चलता है कि आगे पता नहीं क्या आ जाए, ऐसे ही अगर आत्मा के अंदर अज्ञान अंधकार है तो वो ठोकरें खाता रहता है, दर दर भटकता रहता है और फूंक फूंक कर कदम रखता है कि कहीं मुझे कुछ हानि ना हो जाए। इसका एक उदाहरण दिया जाता है कि अंधकार में व्यक्ति रस्सी को सांप समझ लेता है। अगर पाँव में रस्सी आ जाए तो घबरा कर उछलता है कि सांप आ गया हो, और सचमुच सांप आ जाए तो उसको फिर रस्सी समझ लेता है, तो नुकसान हो जाता है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर, और उसके लिए असत्य से सत्य की ओर। क्योंकि सत्य है, सत्य प्रकाश है, सत्य में खुशी है और सत्य में निर्भयता है। और अंत में जो प्रार्थना करते आए हैं वो ये है कि मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। क्योंकि देखा जाए, अगर किसी के पास जीवन में सब कुछ है लेकिन उसके अंदर भय है, तो वो जैसे व्यक्ति शांति और सुख से सो भी नहीं सकता। जिसको कहा जाता है, हम बाबा के शब्दों में, बेफिक्र बादशाह और फ़िक्रमंद बादशाह। मान लीजिए कोई बादशाह है और वो बादशाह सारा दिन अपनी राजधानी में घूमता है, लोगों से मिलता है और रात्रि को थक कर अपने सोने वाले महल में आता है, शयन कक्ष में आता है और दरबान को कहता है कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सीधा ही जाके सोना चाहता हूँ, आज भोजन भी नहीं करूँगा। और दरबान कहता है, हजूर आप आइए, अपने सोने वाले महल में आ जाइए, परंतु एक बात है, आज दिन में इस महल में हमने एक सांप देखा था। हमने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु सांप हमें मिला नहीं। पर आप तो बादशाह हैं, सारी सल्तनत के मालिक हैं, सांप आपको क्या कहेगा, आप आराम से सो जाइए। अब आप सोचिए, क्या वो राजा सो पाएगा? नहीं, उसको हर वक्त हर जगह सांप ही सांप दिखाई देगा। सांप का भय उसको सोने नहीं देगा। इसी प्रकार से अगर हम भय की बात करें, अनेक प्रकार के भय जीवन में हैं, लेकिन अगर एक उदाहरण ले तो सबसे बड़ा भय हम कहते हैं मृत्यु का भय है। व्यक्ति दुनिया में कितने भी साधन इकट्ठे करता रहे, जितने अधिक साधन वो इकट्ठे करेगा उतना उसे मृत्यु का अधिक भय होगा। अगर किसी के पास एक छोटी सी कार है और उसको मृत्यु का भय है, उसको तो ये लगेगा कि ओहो, मैंने ये कार मेरी चली जाएगी। अगर किसी के पास 10 बड़ी बड़ी कारें हैं तो उसको और भी भय है कि मेरी मृत्यु होगी तो मेरी 10 की 10 कारें चली जाएंगी। कार एक हो या 10 हो, मनुष्य के पास साधन कोई भी हो, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम या मोह मनुष्य को अपने शरीर का होता है।
क्योंकि शरीर के द्वारा ही मनुष्य वस्तुओं को एकत्रित करता है, संसाधनों को जुटाता है, और शरीर के द्वारा ही, शरीर की इंद्रियों के द्वारा ही उसका उपभोग करता है। अगर मनुष्य के आंखें ना हो तो उसके लिए जहान नहीं होता। अगर मनुष्य के कान ना हो तो अच्छी तरह से बड़े बड़े संगीत और बड़ी मधुर बातें, अपनी प्रशंसा भी वो सुन नहीं पाता है। तो शरीर की इंद्रियां ही आत्मा को शरीर के द्वारा अभिव्यक्त होने का अपॉर्चुनिटी देती हैं, ये हम सब जानते हैं। इसलिए ये कहा गया है, हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो, अर्थात मुझे ऐसी दुनिया में ले चलो, ऐसे लोक में ले चलो जहाँ मृत्यु हो नहीं। क्योंकि आज का मनुष्य यही समझता है, आज मृत्यु लोक कहा जाता है आज के लोक को, कि सब कुछ शरीर के साथ ही है। जान है तो जहान है। अगर शरीर चला गया तो आप मरे जग परलय, तो मेरे लिए तो सारा जग ही खत्म हो गया। इसलिए मनुष्य मृत्यु से बहुत डरता है। तो इसलिए मृत्यु का भय कैसे दूर हो। और सत्य जो है व्यक्ति को निर्भय बनाता है, ये ज्ञान परमात्मा देते हैं। हमारी 2 युगों की पुकार परमात्मा सुनते हैं कि मैंने अपने बच्चों को सत्य ज्ञान दिया था और उन्हें मृत्यु को भय के से जन्म जन्मांतर के लिए मुक्त किया था। परंतु आज फिर वो परिस्थिति आ गई है कि मनुष्य के आगे से सत्य ओझल हो गया है। जैसे सत्य के आगे, सूर्य के आगे बादल आ जाएं, सत्य कभी ख़त्म नहीं होता लेकिन ओझल हो जाता है, प्रायः लुप्त हो जाता है। तो जब सत्य प्रायः लुप्त हो जाता है तो असत्य प्रकट होता है, उससे व्यक्ति भय से जीता है। और मृत्यु से भी ज़्यादा जो दुख है वो मृत्यु के भय का होता है। एक है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, वो ठीक है, लेकिन अगर उसको मृत्यु का भय हो कि अभी मरा अभी मरा, अगर किसी के सिर के पीछे कोई पिस्टल लेकर खड़ा हो जाए कि अभी तुम्हें मारता हूँ, बोलो जान चाहिए या माल चाहिए, तो वो यही कहेगा मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान बख्श दो। तो आज हम ज्ञान के आधार पर, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, जिसके लिए हम बाबा को जन्म जन्मांतर से पुकारते रहे हैं, उसके आधार पर इस बात पर विचार करेंगे कि सत्य का निर्भयता से क्या कनेक्शन है और संपूर्ण सत्य पर चलकर हम संपूर्ण निर्भय बन सकते हैं। पहली बात आती सत्यता की। तो सब जानते हैं कि सत्य वो है जो शाश्वत है, जो था भी, है भी और रहेगा भी। संपूर्ण सत्य वो है जो कभी भी बदलता नहीं है। और संपूर्ण सत्य हम परम आत्मा को कहते हैं कि परम आत्मा ऐसे लोक में रहते हैं और परम आत्मा के ऐसे गुण और ऐसी शक्तियां हैं कि परम आत्मा सदा परम आत्मा ही रहते हैं। परिस्थिति आए और चली जाए, कोई भी कार्य हो, लेकिन परम आत्मा अपने परम आत्म स्वरूप से बिल्कुल बदलते नहीं हैं और इसलिए उनको परम सत्य कहा जाता है। उनको सदा शिव कहा जाता है। अर्थात शिव का अर्थ है कल्याणकारी। निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा सदा कल्याणकारी हैं क्योंकि वो सदा शिव हैं। परमात्मा को ना किसी ने रचा है, ना कभी परमात्मा का अंत होता है, अनादि और अविनाशी हैं। इसीलिए परमात्मा को स्वयं भू भी कहते हैं। शिव शंभु, शंभु जिसको लोग कहते हैं, शिव परमात्मा ने स्वयं को ही रचा हुआ है। परमात्मा कोई रचेता नहीं है। परमात्मा का कोई अपना शरीर भी नहीं है जिसको जन्म देने के निमित्त कोई शारीरिक माता पिता बने। अब सत्य शाश्वत है और ऐसा परम सत्य जो परमात्मा है, उनको तीनों कालों का ज्ञान रहता है क्योंकि
वो परमात्म स्वरूप में ही रहते हैं। तो वैसे तो सृष्टि एक चक्रिक क्रम है, अर्थात सदा चलने वाला शाश्वत अनादि अविनाशी चक्र है। लेकिन अगर चक्र को भी समझना हो कि चक्र की एक पॉइंट से आद होता है, फिर उसका मध्य आता है, फिर उसका अंत आता है, फिर वो चक्र पुनरावृत्त होता है, ये सारा ज्ञान, जैसे हम घड़ी को देखते हैं तो घड़ी चलती ही रहती है, 12 से 6 बजते हैं, 6 से 9 बजते हैं, 9 से फिर 12 बजते हैं, तो एक चक्कर पूरा होता है, लेकिन वो चलता ही रहता है। या दिन और रात का चक्कर देखते हैं कि रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आता ही रहता है, तो ये चक्कर शाश्वत है। इसके अंदर क्या कुछ होता है वो भी परमात्मा ही जानते हैं, क्योंकि परमात्मा अपना शरीर धारण करके कर्मों के हिसाब किताब में नहीं आते। अब आप देखिए कि भय किस चीज़ का उत्पन्न होता है। व्यक्ति को भय का उत्पन्न होने का एक कारण तो ये है कि जो कुछ उसके पास है वो चला ना जाए, उसको वो अपने पास कायम रखना चाहता है, इसलिए उसको भय होता है। कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसमें उसकी चीज़ों को छीनने की संभावना हो, उससे उसको भय होता है। और ये सारी वस्तुएं जो हैं, सारे संबंध जो हैं, मनुष्य आत्मा के शरीर के द्वारा होते हैं। शरीर का ही मकान है, शरीर की ही प्रॉपर्टी है, शरीर का ही पद पोजीशन है, शरीर की ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शरीर के ही संबंध हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहन है, आदि आदि। तो अगर शरीर छूट जाए तो ये सारे संबंध ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। इसलिए मनुष्य जब तक अपने आप को शरीर मानता है, शरीर के साथ ही विचरता है, शरीर की इंद्रियों के साथ ही सुख दुख का अनुभूति करता है और शरीर के साथ ही संबंध जोड़ता है, तो उसको दुख होना, भय होना तो स्वाभाविक है। कहा जाता है कि जीवन एक यात्रा है। हम सब लोग जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं कि जीवन एक यात्रा है। अब यात्रा में कोई पैसेंजर मान लीजिए किसी ट्रेन में चढ़ता है, तो उससे पहले भी उसमें पैसेंजर बैठे होते हैं। अब वो उसमें चढ़ता है, फिर आगे जो स्टेशन आते जाते हैं, अपने अपने समय पर, स्थान पर पैसेंजर उतरते भी जाते हैं, चढ़ते भी जाते हैं, और उस पैसेंजर को भी कहीं ना कहीं वहाँ से उतरना होता है। तो जब हम जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाते, हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, जो मुझे जीवन मिला है, जो मुझे संबंधी मिले हैं, या जिनको मैंने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपने इर्द गिर्द एकत्रित किया है, वो मेरे हैं और मेरे रहने चाहिए और मैं शाश्वत रहूं। लेकिन क्योंकि मनुष्य अपने आप को शरीर मानता है, तो देखता है, उसके देखते देखते संबंधी उसके शरीर छोड़ जाते हैं, और उसके अपने शरीर छोड़ने पर जो मृत्यु का समय आता है, उसके आगे अंधकार ही अंधकार होता है। तो एक तो भय होता है, वस्तुएं और व्यक्ति मेरे छूट ना जाएं, और दूसरा एक और भय है, अगर ये छूट भी जाएं आगे क्या होगा। तो अगर किसी व्यक्ति को ये पता ना हो कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, सिर्फ छूटने का ही पता हो, तो उसका भय तो बहुत बढ़ जाता है कि जो कुछ है वो मेरे से छूट जाएगा, आगे क्या है, आगे अंधकार ही अंधकार है। तो उसका भय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो खुशी को मना ही नहीं सकता। उसके सामने जो भी वस्तु आती है, जो भी व्यक्ति आता है, उसके आगे मृत्यु का दृश्य आता है कि ये पता नहीं कब रहे या ना रहे। और आजकल के कलयुग के ज़माने में जबकि अकाल मृत्यु हो जाती है, मनुष्य का श्वास पर भी भरोसा नहीं है, ये भी उसको गारंटी नहीं है कि मैं 80 साल या 100 साल तक जीवित रहूँगा, तो उसका भय और भी बढ़ जाता है और वो सोचता है
जो कुछ करना है बचपन में ही कर लो, युवावस्था में ही कर लो, आज ही कर लो, वरना कल किसने देखा है। तो ये बात भी दूसरी है, वरना अगर किसी को कोई अच्छी चीज़ दे दी जाए, जो उसके पास है उससे बेहतर चीज़ उसको मिल जाए, तो व्यक्ति को पुरानी चीज़ को छोड़ने का कोई गम नहीं होता। किसी के पास कोई मकान है और कोई कहे कि तुझे इससे बढ़िया और बड़ा मकान एक और अच्छे इलाके में दे देते हैं, तो खुशी से उस मकान में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। पुराने मकान के छूटने का उसको कोई भय नहीं होगा, ना उसको कोई दुख होगा। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी विदेश के दूसरे देश में चले जाता है, आजकल के ज़माने में कहें तो अमेरिका चले जाता है, जहाँ कहा जाता है कि हर चीज़ आज की दुनिया में सबसे सहज वहाँ उपलब्ध होती है, वहाँ धन की कमी नहीं है, वहाँ कामकाज की कमी नहीं है, वहाँ हर चीज़ उपलब्ध है, आबादी थोड़ी है, लोग सारी चीज़ों को अच्छी तरह से प्लेंटीफुल उपभोग करते हैं। आज के ज़माने में किसी को कहो कि तुझे यहाँ से अमेरिका भेजा जाता है, वो खुशी से चला जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि किसी दूसरे ग्रह पर, मान लीजिए चांद पर, वैसे तो ऐसा नहीं है, एक नई दुनिया बस रही है जिसमें स्वर्ग जैसा सुख है, किसी को कहे कि तुझे उस दुनिया में ले चलते हैं जीते जी, तो पुरानी दुनिया फटाफट छोड़ देता है। अच्छी चीज़ प्राप्त होने पर व्यक्ति कम अच्छी चीज़ आसानी से छोड़ देता है, ना तो उसको छोड़ने का दुख होता है, ना कोई भय होता है। तो ये बात भी आवश्यक है कि मनुष्य जब अपने आप को शरीर मानता है, वो सोचता है मैंने शरीर छोड़ा, मेरे लिए प्रलय हो गई, आगे अंधकार ही अंधकार है, तो उसका डर और भी बढ़ जाता है। लेकिन जो सत्य है, सत्य तीनों काल में रहता है, सत्य था भी, है भी और रहेगा भी। अगर उस व्यक्ति को उसका भविष्य भी बता दिया जाए कि तेरा भविष्य आने वाला आज से उज्जवल है, आप देखेंगे कि हर व्यक्ति कोई चीज़ जब उसकी पुरानी हो जाती है, जब उसका यूज़फुलनेस घट जाती है, अपने आप भी उसको त्यागने को तैयार हो जाता है। गवर्नमेंट के भी नियम हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बनाता है, उसकी एक आयु होती है 100 साल 150 वर्ष, उस तब तक वो मकान में रह सकता है। उसके बाद उसको नोटिस दिया जाता है कि या तो तू इस मकान को दोबारा बनवा ले, वरना म्यूनसिपैलिटी ही इसको गिरा देगी, क्योंकि इसमें रहने वालों की जान और माल का खतरा है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति का शरीर भी है। अब व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान मिल जाए, दीर्घ आयु भव, आयुष्मान भव, और उसकी आयु ऐसी आ जाए जिसमें उसके शरीर का कोई अंग काम ही ना करे, हर अंग उसको दुख देने वाला हो, तो क्या सोचेगा? वो चाहेगा मेरी आयु बढ़ जाए या मेरा शरीर बदल जाए। तो आप जानते हैं ये एक स्वाभाविक नियम है। तो परमात्मा जो सत्य है, जो शाश्वत सत्य है, वो हमको धरती पर आकर इस असत्य से, इस अज्ञान से और इस भय से सदा के लिए मुक्त करवाते हैं। और ये भारतवासियों का ही परम सौभाग्य है जो वो परम आत्मा भारत में अवतरित होते हैं और भारतवासियों को एक ऐसा सहज ज्ञान देते हैं, एक ऐसी सहज विधि बताते हैं जिससे वो सदा के लिए सत्य के मार्ग पर हो जाते हैं, सत्य के लोक में चले जाते हैं और किसी भी प्रकार के भय से सदा के लिए अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए सारे विश्व में गीता के भगवान को, गीता ज्ञान दाता को, परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। भारत में ख़ास तौर पे आह्वान करते हैं, हे परमात्मा फिर धरती पर आओ। परमात्मा प्रॉमिस करके जाते हैं कि मैं जो ये फूलों का बगीचा बना रहा हूँ, ये दुनिया स्वर्गलोक बना रहा हूँ, बहुत समय तक चलेगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा फिर ये फूलों का बगीचा
कांटों का जंगल बन जाएगा, ये सुखमय स्वर्ग नरक तुल्य हो जाएगा, मैं फिर आकर के उसको स्वर्ग बनाऊंगा। अब उसकी विधि जो भगवान सुनाते हैं, पहली विधि तो ये बताते हैं कि हमारे अंदर जो भय है, जो खोने का भय है, जो छिन जाने का भय है, जो भविष्य के अंधकार का भय है, वो ख़त्म हो। तो सब जानते हैं कि गीता के भगवान धरती पर अवतरित होकर हमको पहला सबक, पहला लेसन, पहला ज्ञान, पहला सत्य का बोध यही कराते हैं कि देखो, एक हो तुम और एक तुम्हारा, यानी एक मैं हूँ और एक मेरा है। तुमने मेरे को मैं समझ लिया है, इसलिए तुम भयभीत हो रहे हो। मेरा और मैं अलग हैं, इसलिए भगवान गीता में पहला ही लेसन ये देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। आत्मा ना कभी शुरू होती है, ना कभी ख़त्म होती है। तुम आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है और इस शरीर के अंदर भी तुम आत्मा ही कार्यरत हो, और इस शरीर को त्यागने के बाद भी शरीर खत्म हो जाएगा, तुम आत्मा वैसे के वैसे ही रहोगे, और जैसी तुम आत्मा हो उसी अनुकूल तुम अगला शरीर धारण करोगे। जैसे आज की दुनिया में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, हर एक बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं भारत के अंदर, और उसके अंदर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कलेक्टर। वो 2-3 साल तक के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में रखा जाता है, उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट बदल देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बंगला होता है, उसका घर होता है, ऑफिस होता है, उसका स्टाफ होता है, उसको सुविधाएं होती हैं। तो जब उसके बदलने का टाइम आता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में बदलता है, उसको कोई दुख महसूस नहीं होता कि मेरा बंगला जा रहा है, मेरा स्टाफ जा रहा है, मेरी सुविधाएं जा रही हैं, क्योंकि अगले डिस्ट्रिक्ट में भी उसको उसी प्रकार से कलेक्टर्स बंगलो, कलेक्टर्स रेजिडेंस, कलेक्टर्स फैसिलिटीज़ सब उसको मिल जाता है। वो जीते जी मिलता है, इसलिए उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होता। अब भगवान जब हमको बताते हैं कि देखो, तुमने जन्म लिया, तो जन्म हर एक का अलग अलग परिस्थिति में हुआ। मोटे रूप से किसी का अच्छे घर में हुआ, किसी का गरीब घर में हुआ, मोटे रूप से कहें। अच्छा, किस आधार पर हुआ? तो उसी आधार पर हुआ कि जिस प्रकार की आत्मा थी। और अब वो जो जन्म हो गया है, अब हम अगर अपने जीवन काल में अब आत्मा के गुणों को बढ़ाएं, अवगुणों को घटाएं, उसकी कमज़ोरियों को शक्तियों में परिवर्तित करें, आत्मा से सद्कर्म करवाएं, तो इस जन्म में भी आत्मा अधिकारी बन जाएगी बेटर लाइफ के लिए। जैसे कोई व्यक्ति अनपढ़ा भी होता है, वो शिक्षा लेकर के बहुत अच्छा पद पा लेता है। मुरलियों में भी आता है कि ब्रिटेन की क्वीन का एक प्राइम मिनिस्टर था, वो पहले बहुत गरीब था, लेकिन सड़क के ऊपर जो बिजली का खंभा होता है उसके नीचे पढ़ाई कर कर के वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो इसी प्रकार से आत्मा, अगर कोई ये जीवन जो मिला है इसलिए मिला है कि जिस स्थिति में आत्मा जन्म ने लिया है उससे बेटर स्थिति में आत्मा शरीर को छोड़े। तो आत्मा तो बीज है, आत्मा के अंदर जिस प्रकार के संस्कार होंगे अंत के समय, उस अनुसार उसको अगला जन्म मिल जाएगा। तो भगवान आकर के पहला तो हमको ये ज्ञान देते हैं, तुम मरते नहीं हो, शरीर छोड़ते हो। और मैं मरता हूँ जो कहते हैं हाय मैं मर गया, वो इसलिए कहते हैं कि अपने आप को शरीर माना हुआ है। आत्मा शरीर धारण करने से पहले भी थी, आत्मा शरीर के अंदर भी है, और शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा कायम रहती है। जैसे किसी वृक्ष का जन्म बीज से होता है, बीज से वृक्ष बहुत फैलता फूलता है, पत्ते फूल फल देता है। एक दिन वृक्ष सूख जाता है, लेकिन उसमें बीज फिर निकल आता है, उससे अगला वृक्ष पैदा हो जाता है। तो ये ज्ञान
जो आत्मिक ज्ञान है वो व्यक्ति को सत्य का बोध कराता है। सत्य यही है कि मैं आत्मा सत्य हूँ, शाश्वत हूँ, अनादि हूँ, अविनाशी हूँ। दूसरी बात कि शरीर वास्तव में सुख दुख नहीं लेता, शरीर के द्वारा आत्मा ही सुख दुख धारण करती है, भगवान ये बताते हैं। ये अज्ञानी व्यक्ति ये सोचता है कि आंखें देख रही हैं, आंखों में बिगाड़ आने से देखना बिगड़ जाता है। कान सुन रहे हैं, कानों के अंदर कुछ डिफेक्ट आने से कान ऊंचा सुनने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा ही आँखों के द्वारा देखती है, आत्मा ही कानों के द्वारा सुनती है। और अगर आत्मा स्वस्थ है, आत्मा शक्तिशाली है, आत्मा में गुण हैं, अवगुण नहीं है, तो उसके शरीर के अंग भी ठीक रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि देखो, मैं आकर के आत्माओं को ही शुद्ध बनाता हूँ। जो आसुरी संस्कार वाली आत्माएं हैं, गीता में कहा हुआ है 16वां अध्याय में, आसुरी संस्कार जिसमें घृणा है, हिंसा है, भेदभाव है, बाहुबल है, ये सारी अभिमान है, वो सारी संस्कारों को बदल कर भगवान दैवी संस्कार धारण करवाते हैं। दया है, क्षमा है, करुणा है, प्रेम है, सहयोग है, संतोष है। ये सारे संस्कार बदलने से तो जैसे कांटों का वृक्ष एक फूलों का वृक्ष बन जाता है, फलदार वृक्ष बन जाता है, तो देवता अर्थात देने वाले, वो प्रकृति उनकी दासी हो जाती है। वो जो शरीर धारण करते हैं वो भी सतोगुणी तत्वों का बना हुआ होता है। आयु सदा पूरी रहती है, रोग शोक का नाम निशान नहीं होता, और वहाँ पर चोला बदलना जो है वो दुखदायी नहीं होता। जैसे आप रात को सो जाते हैं और सुबह आपकी आँख खुलती है, इसी प्रकार आत्मा अपने पुराने शरीर में आँख बंद करती है, नए शरीर में आँख खोल लेती है। जैसे कि उसका चोला बदल जाता है और नया शरीर उसका, कि देवताओं की दुनिया सतयुग है या त्रेता है, तो जहाँ शरीर छोड़ेंगे उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। तो इसलिए उनको फील होता है कि जैसे मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में आ गया, एक घर से दूसरे घर में आ गया, वैसा ही वातावरण है, वैसा ही सुख सुविधाएं हैं। तो इस प्रकार से जो देवता है, कभी नहीं कहा जाता देवता मर गया, किसी के मुंह से नहीं निकलता श्री कृष्ण चंद्र जी मर गए, रामचंद्र जी मर गए, सीता जी मर गई, या लक्ष्मी जी या राधा जी मर गई। क्योंकि ये मृत्यु शब्द बॉडी कॉन्शियस जो अपने आप को देह मानते हैं वो आता है। तो ये मृत्यु लोक दो द्वापर के बाद शुरू होता है। पहले यही दुनिया अमर लोक कहलाती है। तो अमर लोक में चोला भी सुख से और खुशी से बदलते हैं, जीवन काल में भी सुख समृद्धि सदा रहती है। सारे ही देवी देवता होते हैं। स्वर्ग जिसको कहते हैं, स्वर्ग जिसका नाम है, उसमें ये चीज़ें अज्ञान, अंधकार और इसमें मृत्यु का भय, इसमें किसी चीज़ के छिन जाने का चिंता ये रहती नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं इस समय पुनः अवतरित हो करके मनुष्य आत्मा को सत्य का ज्ञान कि तुम आत्मा हो, आत्मा के अंदर जो भरोगे वो अनादि अविनाशी है, क्योंकि तुम आत्मा अनादि अविनाशी हो। शारीरिक वस्तुएं और भौतिक वस्तुएं जो तुम यहाँ धारण करते हो वो यहीं तुमको छोड़नी होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन उनको छोड़ने से ऐसे नहीं है कि आत्मा के सब कुछ छोड़ के बिल्कुल खाली हो जाती है। उसके संस्कार होते हैं, उसके अनुसार यहाँ छोड़ा, आँख खोली, अगले जन्म में उसको वैसा ही देवत्व मिल जाता है। तो ये सारा ज्ञान ये बताता है कि जहाँ सत्य है वहाँ निर्भयता है, क्योंकि वहाँ किसी चीज़ के खोने की चिंता नहीं है। और जहाँ सत्य है वहाँ श्रेष्ठ कर्म होता है। और व्यक्ति जब भय करता है तो अपने पाप कर्मों के कारण ही करता है। कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे, कहा जाता है सच तो नच, तो सच साँच को आँच नहीं, और कहा जाता है सच की नाव डोलेगी भी तो डूबेगी नहीं।
तो ये सत्य के पथ पर चलने वाला व्यक्ति जो है, दुनिया के उतार चढ़ाव कितने भी हों, प्रकृति द्वारा कितनी भी परीक्षाएं आए, ज़्यादा से ज़्यादा तो चोला ही बदल देगा ना, आत्मा तो कायम रहती है। तो इस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा निर्भयता को प्राप्त करती है, और निर्भयता का जीवन ही वास्तव में सच्चा जीवन है। अगर भय के अंदर जिए तो क्या जिए, वो तो राजा भी अगर फिक्रमंद है तो वो राजा नहीं है। कहा जाता है कि एक संतुष्ट भिखारी बादशाह के समान है, और एक लोभी बादशाह जो है भिखारी के समान है। तो हमें देखना है हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम देवत्व को धारण करके देने वाले बन सकते हैं, क्योंकि हम हर एक दुनिया में देने वाली चीज़ का पूजन होता है। नदी जल देती है, पेड़ फल देते हैं, सूर्य गर्मी देता है, सागर पानी देता है। तो हम भी चैतन्य आत्मा हैं, हम भी दूसरे को खुशी प्रदान करने वाले, उसकी शुभ कामना रखने वाले, और दूसरे को संतोष देने वाले, शांति देने वाले बनेंगे तो और भी ज़्यादा हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, और भय का नाम निशान हमारे सपने में से भी हट जाएगा, क्योंकि हम तो भला ही कर रहे हैं। सोते भी भला, जागते भी भला, कर भला, हो भला, अंत भले का भला। ओम शांति।